नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत के तटों के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में अक्सर तटों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यह भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से भारत का समुद्री तट शुरू होता है, जो आपको गुजरात दिखाई दे रहा है, और उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक यह पूरा फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पर तट रेखा है, तो आप गिनती कर लें इनकी। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा दूसरी सबसे लंबी रेखा आंध्र प्रदेश की है और तीसरी तमिलनाडु की है। नीचे तमिलनाडु और केरला आकर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। यहाँ पर दमन दीव है। यह जो पूरा समुद्री तट है, इसको कठियावाड़ तट कहते हैं। कठियावाड़ या प्रायद्वीपीय हिस्सा है। प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो कि तीन ओर से जल से घिरा होता है। अगर इसको आप देखें तो इसकी स्थिति कुछ इसी प्रकार से दिखाई देती है। तो ये कठियावाड़ प्रायद्वीप के नाम पर ही ये पूरा का जो गुजरात का जो तट है, इसे हम कठियावाड़ तट कहते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, और महाराष्ट्र में जब आप बढ़ते हैं और यहाँ ये आपको छोटा सा जो राज्य दिखाई दे रहा है, गोवा है। इस तट को हम कोंकण तट कहते हैं। इसको आप याद रखें। प्रश्न पूछा जाता है कि महाराष्ट्र से लेकर गोवा के तट को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर यूपीपीसीएस ने 2015 में पूछा था कि भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन, कृष्णा डेल्टा यहाँ पर और केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी के बीच, इसका पूछा गया था। जैसे आपने देखा उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा 2016 में, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है। तो अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उसी क्रम में इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र का जो तट है, गोवा के आसपास का क्षेत्र, इसे हम कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट याद रखिएगा। और नीचे आप और जाएंगे तो इधर आपका कर्नाटक का जो तट होता है, ये कनारा तट कहलाता है। कर्नाटक का मंगलुरु एक जगह यहाँ पर है, तो इस तट को हम कनारा तट कहते हैं। और फिर आगे हम केरला के साइड में जानते हैं, तो इसे हम मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, केरला के लिए मालाबार तट आपको याद रखना है। ये पश्चिमी तट की हम बात कर रहे हैं। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। ठीक है, तो पश्चिमी तट में आपने उत्तर से दक्षिण क्रम देख लें। कठियावाड़ तट है, फिर इधर कोंकण तट है महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, फिर इधर कर्नाटका में आपका कनारा तट है, और उसके बाद मालाबार तट है। अब इधर के तटों की हम गिनती समझ लेते हैं। ये आपको पश्चिम बंगाल और या उड़ीसा का जो आसपास का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको शॉर्ट टर्म में उत्कल तट कहा जाता है। लेकिन यहाँ से लेकर ये पूरा क्षेत्र जो है आपका उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। यानी ये जो आपको महानदी दिखाई दे रही है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकल रही है और फिर यहाँ पर आपका उड़ीसा में जा रही है, यहाँ से लेकर ये कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये उत्तरी सरकार तट है। और कभी कभी इसको भी, पूरे टर्म को भी हम उत्तरी सरकार तट याद कर लेते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। यानी कि आपसे प्रश्न पूछ दिया, उड़ीसा से लेकर जो आपकी कृष्णा नदी है, इसके बीच का जो तट है, ये क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे उत्तरी सरकार तट। यहाँ से भी आप इसको कह सकते हैं उत्तरी सरकार तट, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बचा हुआ आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का जो तट है, इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ये भी आप याद रखिएगा, ये कोरोमंडल तट है। ठीक है, तो इतना आपको इन तटों के बारे में बेसिकली याद रखना चाहिए। ठीक है, लगभग इसका विस्तार लगभग आप देखें तो 6100 किलोमीटर के आसपास का पूरा क्षेत्र है। सबसे लंबी तट रेखा मैंने आपको बता ही दिया है। ये दमन दीव आपको दिखाई दे रहा है, दमन दीव के आसपास है। ये दादर नगर हवेली है। यहाँ तक पूरा का पूरा आपका कठियावाड़ तट जाना जाता है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पर हमने जो प्रश्न लिखा है, उत्तर यूपीपीसीएस ने पूछा कि भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के मध्य स्थित है। तो ये कृष्णा नदी का डेल्टा है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से निकल रही है ये नदी, और कर्नाटक फिर तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश के फिर आगे डेल्टा बना रही है। तो कृष्णा नदी और केप केमोरिन जो दक्षिणतम भाग है, जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, तो कन्याकुमारी को ही केप केमोरिन भी कहा जाता है। तो इस तट को क्या कहते हैं? तो इसके सामने चार विकल्प है। कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार है, मालाबार है या कोंकण तट है। तो मैंने अभी आपको इसको बताया है, आप स्वयं इसका उत्तर सोच लें। और उसी तरह यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा कि तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, तो यहाँ इन्होंने सरकार तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे कि यह कोरोमंडल तट
कहलाता है। ठीक है, तो इस फिलहाल तटों के बारे में इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर वर्ल्ड मैप या इंडिया की ज्योग्राफी को मैप के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू।